वो बचपन की बात आज मेरी मां की सच होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने जीवन में जहां भी रहूंगा, जिस स्थिति में रहूंगा, मैं हमेशा चंपावत के लोगों के दिल में रहूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और उस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से। चंपावत के उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के बाद भावुक हुए सीएम पुष्कर धामी। और भावुक हुए सीएम पुष्कर धामी ने चंपावत की जनता का किया है धन्यवाद। आपको बता दें, इस समय पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता से लेकर नेता उत्तराखंड में जश्न मना रहे थे पुष्कर धामी की जीत का। उस समय पर जब यानी कि इसी चीज के लिए जब बोलने का समय आया सीएम पुष्कर धामी का, तो उनकी आंखें दिखी नम और किस तरीके से भावुक हो गए सीएम पुष्कर धामी। और उन्होंने चंपावत की जनता का धन्यवाद किया है, जो इस तरीके से स्नेह प्यार और भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी जीत दिलाई है चंपावत के लोगों ने। आपको बता दें कि जिस तरीके से अब ये रिजल्ट सामने आया है कि 57,000 वोट से जीते हैं पुष्कर धामी, तो वहीं आपको बता दें कि तमाम जो प्रत्याशी जो अगेंस्ट में लड़े, यानी कि विपक्षी पार्टियों के नेताओं की जमानत भी हो गई जब्त। और बात अगर कांग्रेस की नेता निर्मला गहतोड़ी की करें, तो उनसे भी काफी अच्छे मार्जिन से जीते हैं पुष्कर धामी। यानी कि एक ये बड़ा झटका है उन तमाम लोगों के लिए, तमाम पार्टियों के लिए जो उपचुनाव में भी चुनाव लड़ रही थी और उनका एक दावा था कि इस बार शायद उस पार्टी के नेता जीत सकते हैं। कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है जो इस तरीके से इतने बड़े मार्जिन से जीते हैं पुष्कर धामी। और वहीं अगर हम बात करें तो पूर्व सीएम विजय बहुगुणा की भी उपचुनाव में जीत का रिकॉर्ड तोड़ दिया है इस बार पुष्कर सिंह धामी ने। और जिस तरीके से उत्तराखंड के विकास के लिए तमाम बातें भी आज उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी की तरफ से की गई हैं। उन्होंने कहा है कि जो चंपावत के चहुमुखी विकास का अध्ययन लिखेगी, यानी कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी की जीत तो पहले भी उत्तराखंड में हो चुकी है 2022 के विधानसभा चुनाव जिस वक्त पे हुए, पर ये बड़ी जीत है पुष्कर धामी की, क्योंकि उस समय पर वो खटीमा से हार गए थे। पर इस बार उपचुनाव में जिस तरीके से बड़े मार्जिन से जीते हैं पुष्कर धामी, और उसी को लेकर तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी धन्यवाद किया है पुष्कर धामी का। और वहीं शुभकामनाएं भी दी हैं, चाहे फिर वो स्मृति ईरानी हो, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, या फिर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हो। आपको बता दें कि जिस तरीके की ताकत विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने पुष्कर धामी को जिताने के लिए की थी, वैसी ही बड़ी मेहनत की गई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से इस बार उपचुनाव में। और अगर बात हम सीएम योगी आदित्यनाथ की करें, तो उन्होंने भी चुनाव प्रचार उपचुनाव के चलते सीएम धामी के लिए उत्तराखंड में किया। और शायद उन्हीं सब चीजों का नतीजा है कि आज इतने बड़े मार्जिन से पुष्कर धामी उत्तराखंड के, और यही बड़ा कारण रहा कि जिस तरीके से उन्होंने तमाम सौगातें उत्तराखंड के लोगों के लिए दी, और लोगों का जिस तरीके से भरोसा आज पुष्कर धामी को लेकर है, और इसीलिए वो आज इतने बड़े मार्जिन से जीते हैं। बात अगर की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की तरफ से तमाम बड़े वादे किए गए थे। फ्री बिजली से लेकर फ्री पानी का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी इस बार उपचुनाव में कहीं पर भी दिखाई नहीं दी, क्योंकि शायद अरविंद केजरीवाल को पहले ही सच्चाई पता चल गई थी कि उत्तराखंड के जो लोग हैं, चंपावत के जो लोग हैं, शायद वो फ्री के लालच में ना आए, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से नहीं उतारा गया था इन उपचुनावों के चलते कोई भी प्रत्याशी। बात अगर कांग्रेस की जाए, तो कांग्रेस को भी बहुत बड़ी हार मिली है। जिस तरीके से प्रत्याशी जो उतरे थे उनकी जमानत जब्त हो चुकी है। कांग्रेस के बड़े नेताओं को किस तरीके से हार का मुंह दिखा दिया है सीएम पुष्कर धामी ने। बात अगर हम करें किस तरीके से काम किए गए हैं पुष्कर सिंह धामी की तरफ से उत्तराखंड की जनता के लिए, तो उसको लेकर उन्होंने आज भी कहा है कि चंपावत के छोटे से बड़े लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं, जिन लोगों ने मेरे ऊपर ये भरोसा दिखाया है।
2022 के विधानसभा के चुनाव की भी हम बात करें तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यूसीसी से लेकर और पलायन का मुद्दा उत्तराखंड के लोगों के लिए उठाया था और कहा था कि सबसे बड़ी दो समस्या यही है जिन पर भारतीय जनता पार्टी काम करेगी, और शायद जनता ने भरोसा दिखाया भी है। चाहे फिर हम चुनाव की बात करें या उपचुनाव की बात करें, जिस तरीके से बड़े मार्जिन से जीते हैं पुष्कर धामी। सिर्फ 6 महीनों का समय दिया गया था, 6 महीने पहले ही उन्हें उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था, पर उसके बाद जिस तरीके से चंपावत की जनता ने एक बड़ा भरोसा दिखाया है सीएम पुष्कर धामी को लेकर, और इसी का नतीजा है आज कि वो इतने बड़े परसेंटेज से जीते हैं। 92% बहुत ज्यादा मायने रखता है, और वहीं विरोधियों की जमानत जब्त हो गई है। तो ये दर्शाता है कि आज जो उत्तराखंड की जनता है वो कितना भरोसा करती है अपने मुख्यमंत्री के ऊपर। चलिए अगर बात करें तो जिस तरीके से जनता का आभार जताया है, पुष्कर धामी ने कहा है कि चंपावत की जनता को जीत के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, प्रिय चंपावतियों, चंपावत उपचुनाव में आपके द्वारा वोटों के माध्यम से बरसाए गए प्रेम आशीर्वाद से मन अत्यंत भावुक है। मैं निशब्द हूँ। उत्तराखंड में 23 मार्च को दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले धामी को 6 महीने के अंदर विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होना जरूरी था, जिसके लिए चंपावत में उपचुनाव हुआ। और आपको ये भी बता दें, चंपावत के सभी देवतुल्य मतदाताओं का, सभी भाइयों बहनों का, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। मैं आभारी हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी जीत, इतना बड़ा समर्थन दिया है। उनका समर्थन, उनका आशीर्वाद और उन्होंने जो मुझे अपना मत दिया है, मैं हर संभव जीवन के अंतिम क्षण तक प्रयास करूंगा कि उनके ऋण से कैसे भी ऋण हूँ, कैसे भी जो है, जो उन्होंने इतना बड़ा समर्थन दिया है, उस समर्थन को विकास के रूप में, यहाँ की सेवा के रूप में उनको लौटाऊं। कि जिस तरीके से इसी सीट को लेकर चुनाव लड़े, तो आपको बता दें कि चंपावत में चुनाव के लिए कैलाश चंद्र गहतोड़ी की तरफ से, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने भी 22 मई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था कि यहाँ से उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी चुनाव लड़ सके। और जैसे ही उन्होंने चुनाव लड़ा है, जनता ने जो पूर्ण विश्वास दिखाया है भारतीय जनता पार्टी और सीएम पुष्कर धामी को लेकर, इसी को लेकर तमाम जो लोग हैं उनके ट्वीट भी सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि बधाई देते हुए आखिरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम ने क्या कहा है, पहले हम बताते हैं कि सीएम पुष्कर धामी की तरफ से एक और ट्वीट किया गया है, जिस पर उन्होंने लिखा है, प्रचंड जनादेश दिखा दी है कि दिशा एक नए विकास की। ये गाथा है हर कार्यकर्ता के समर्पण और जनविश्वास की। इसी को लेकर उन्होंने एक ट्वीट भी, एक फोटो भी शेयर किया है, जिसमें जनता पुष्कर धामी की जीत का जश्न मना रही है। इसी के साथ अगर हम बात करें कि हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ ने भी ट्वीट कर बधाई दी है पुष्कर धामी को, और वहां पर राजनाथ ने लिखा है, चंपावत चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ मतों से विजयी होने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी को बहुत बहुत बधाई। ये प्रचंड जीत प्रदेश में भाजपा के विकास और सुशासन के लिए मॉडल और मजबूती देगी। मुझे भरोसा है कि धामी जी अब और ऊर्जा और उत्साह के साथ उत्तराखंड की में गति को विकास देंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि चंपावत उपचुनाव में मिली भारी जीत के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को धन्यवाद। और वहीं उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और आपके नेतृत्व में देवभूमि की उत्तराखंड का विकास सुनिश्चित है, और मुझे विश्वास है कि आप काम करेंगे। इसी के साथ हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर पुष्कर धामी को बधाई दी है। और उसके साथ अगर हम सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो इससे पहले जब सीएम योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव गए थे, उस समय पर भी उन्होंने प्रचार ही किया था सीएम पुष्कर धामी के लिए, और उससे पहले भी कई जगहों पर रैली कर चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड में इन्हीं उपचुनावों के लिए। और शायद जिस तरीके से उत्तराखंड की जनता का एक जुड़ाव है सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए, और जो काम आज उत्तराखंड में किए जा रहे हैं तमाम समस्याओं को लेकर और इन्हीं चीजों को लेकर, आज ये एक बड़ी जीत हासिल हुई है पुष्कर धामी के लिए।
अब देखना अहम ये होगा कि तमाम जो पार्टियां चुनावों को लेकर लगातार राजनीति करती हुई नजर आती हैं, जिस वक्त पे 2022 के विधानसभा चुनावों में खटीमा से अगर उत्तराखंड के सीएम हार गए थे तो उस समय पर किसी ने भी सवाल नहीं उठाया था। इस बार किस तरीके के नतीजे सामने आए हैं और क्या रिस्पॉन्स रहेगा, इस पर कांग्रेस के उन तमाम नेताओं का या फिर अन्य विपक्षी पार्टियों का जिनकी जमानत इतनी बुरी तरीके से जब्त हो चुकी है। बात अगर हम आम आदमी पार्टी की भी करें, जो लगातार फ्री के लालच में दिल्ली के बाद पंजाब में सरकार बना चुकी है, तो आम आदमी पार्टी की भी जमानत उत्तराखंड में किस तरीके से जब्त हो गई थी। कारण इसके काफी सारे हैं कि फ्री के लालच में उत्तराखंड की जनता आई, न चंपावत की जनता आई। और बात अगर कांग्रेस की जाए तो जिस तरीके से कांग्रेस उत्तराखंड में सिर्फ तुष्टीकरण को लेकर राजनीति करती है, और उससे पहले भी कई ऐसे बयान जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से आए हैं, और इन्हीं सब चीजों को नीतियां चली आ रही थी, उन सब चीजों को खत्म करने के लिए, कांग्रेस की ही नीतियों को खत्म करने के लिए और जिस तरीके से काम किए गए उसको लेकर भी पुष्कर धामी की सरकार की तरफ से, यानी कि जिस समय पर उन्हें उत्तराखंड का सीएम बनाया गया था, उस समय पर यह भी कहा गया था कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम उत्तराखंड में यूसीसी लागू करेंगे, और उसके साथ ही तमाम वादे भी भारतीय जनता पार्टी और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी की तरफ से किए गए थे। और शायद वही बड़े कारण रहे जिसकी वजह से आज चंपावत की जनता ने एक बड़ा विश्वास दिखाया है मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को लेकर, क्योंकि इससे पहले अगर पूरे उत्तराखंड की बात करें तो काफी अच्छे मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी उत्तराखंड में, जो अभी विधानसभा के चुनाव हुए हैं। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।